2 मिनट वेट। reduce conductivity of steel, then eddy current losses reduce। ठीक है सर, इतनी सी बात हमने कर ली। यहां पे एड कर दिया हमने सिलिकॉन स्टील के साथ और हमने एडी करंट लॉस को रिड्यूस कर दिया। इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, लेमिनेशन करके भी हम उसकी कंडक्टिविटी कम करेंगे और एडी करंट लॉसेस को हम रिड्यूस करेंगे। तो यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हो, इन फ्यूचर फॉर reducing conductivity and eddy current losses okay by लेमिनेशन। अब ये लेमिनेशन क्या होता है, अभी के लिए इसको पॉइंट नोट डाउन कर लो, अभी आगे हम समझाएंगे बच्चे, अभी आगे हम समझाएंगे। ओके सर, इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई। ओके, तो यहां पे आगे हम लेमिनेशन करके एडी करंट लॉसेस को हम रिड्यूस करेंगे। ओके, यहां तक हमने ये सीखा कि जो सिलिकॉन होती है स्टील के अंदर वो क्यों ऐड की जाती है, वो इसलिए ऐड की जाती है कि हम स्टील की कंडक्टिविटी कम कर दी जाए। अगर उसकी कंडक्टिविटी सर कम नहीं की जाए तो क्या होगा भैया, उसकी कोर को आप टच नहीं कर पाओगे, उसकी कोर में करंट आने लग जाएगा। ट्रांसफार्मर की जो बाहर की कोर है ना, उस पर करंट आने लग जाएगा। अगर करंट आने लग जाएगा तो बच्चे फिर तो लीकेज फ्लक्स आपका बढ़ जाएगा। ओके, तो उस ट्रांसफार्मर का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कोर पे क्या होता है, अभी के लिए सिर्फ एडी करंट लॉस एक नया वर्ड है, जब हम लॉसेस पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी के लिए याद रख लो, कोर पे जो लॉस होता है वो आपका एडी करंट लॉस होता है। ओके, तो एडी करंट लॉस को हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे, रिड्यूस करने जा रहे हैं, इसलिए हम सिलिकॉन ऐड कर लेते हैं और इन फ्यूचर हम क्या कर देते हैं बच्चे, लेमिनेशन कर देते हैं। अब बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि सर जो ये सिलिकॉन स्टील जो आपने यूज किया है, सिलिकॉन स्टील जो आपने यूज किया है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलिकॉन स्टील का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोई बता सकता है सिलिकॉन स्टील का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलिकॉन स्टील का स्ट्रक्चर कैसा होता है। भैया सीआरजीओ में कुछ ऐड नहीं किया जाता, वो तो कोल्ड रोलिंग ग्रेन ओरिएंटेड है ना, वो तो पहले से ही वहां पे कोर बना हुआ है, उसके अंदर सिलिकॉन ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, उसकी परमेबिलिटी ऐसे ही ज्यादा है। ओके, तो उसकी कंडक्टिव ऐसे ही कम है, तो उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो सिलिकॉन स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे, ओके अब देखो यहां पे स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है, सिलिकॉन स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे बीसीसी टाइप का होता है। अब ये बीसीसी क्या होता है सर, कोई बता सकता है बीसीसी क्या होता है आपके पास, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक। ओके, क्या होता है बच्चे, बॉडी, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना बच्चे, सेंट्रिक क्यूबिक। चलो ठीक है, इतनी सी बात कर दी। कैसे, देखो बच्चे जब आप ट्रांसफॉर्मर बनाते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना बच्चे, ये एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैं सारी थ्योरी आपको लिखवा रहा हूं, कहीं भी कंजूसी नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी ओर से कहीं पे भी कंजूसी नहीं कर रहा हूं। ओके, देखो ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, दिस इज ट्रांसफॉर्मर, दिस इज ट्रांसफॉर्मर, दिस इज ट्रांसफॉर्मर। ओके, दिस इज ट्रांसफॉर्मर। अब तो भैया मैंने 2D में पूरा ट्रांसफॉर्मर बता दिया। ओके, तो बच्चे यहां पे देखो, यहां पे आपको ऐसे दिखता है, ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे कुछ दिखता है, ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखता है। और आप केमिस्ट्री में जाओगे तो वहां पे जो एटम्स लगे होते हैं वो बीसीसी में आपके ऐसे ही लगे होते हैं।
ओके तो यहां पे इसीलिए यहां पे क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है बीसीसी टाइप का होता है, और बीसीसी टाइप का होता है तो आप यहां पे आपको ट्रांसफॉर्मर जो दिखाया जाता है उसमें जो कोर बताई जाती है वो इसी टाइप की बताई जाती है। ओके बच्चों, अब देखो नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की यहां पे बात करूं, कोर के अंदर सिलिकॉन स्टील की हमने कोर यूज कर ली। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो यहां पे मटेरियल होता है इसका सिलिकॉन स्टील कौन सा हो गया बच्चे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सिलिकॉन स्टील क्या होता है बच्चे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो आप बोल सकते हो इट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब सबसे बड़ी बात होती है सर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चे, अभी मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। जब हम बात करेंगे ना डीसी मशीन में तो इसको डिटेल में हम बताने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा नॉलेज देता हूं। आपका मोबाइल आपके पास है, मेमोरी कार्ड उसमें होगा, ओके आप अपना फोटो डेली निकालते हो आईने के सामने जाके या पार्क में जाके अच्छे अच्छे एक्शन के साथ, जैसे कोई हीरो फोटो खिंचवा रहा हो ऐसे फोटो खिंचवाते हो ना। तो एक बात बताओ, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे आपका फोटो है ना, तो आप चश्मा वश्मा लगा के ऐसे मस्त वाला आपका फोटो आएगा ना, मतलब यार देखो मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूं, है ना। ऐसे भले खूबसूरत आए या ना आए लेकिन फोटो में तो इतना जबरदस्त फोटो आएगा मेकअप वेकअप करके, है ना। देखो तो क्या मतलब उसने क्या कर दिया, मेमोरी ने क्या कर दिया, उसको स्टोर करके रखा। ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है ये अपने पास क्या करता है, स्टोर करके रखता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपने पास स्टोर करके रखता है। जब हम डीसी मशीन में बात करेंगे तो वहां पे एक नाम आएगा रेसिड्यूल फ्लक्स। ओके वो किसके कारण आता है, वो इसी के कारण आता है। तो इसका पूरा डिटेल में स्टडी हम कहां पे करेंगे, डीसी मशीन में। अभी ये याद रख लो कि भैया ये एक मेमोरी की तरह होता है, अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टोर करके रख लेता है। ओके तो ये हो गया सर, ये क्या होता है सर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है तो परमियाबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, परमियाबिलिटी क्या होगी बच्चे, परमियाबिलिटी हाई, भले सीआरजी से कम है तो परमियाबिलिटी आप क्या कर दोगे सर, हाई। अगर परमियाबिलिटी हाई हो गई तो आप बोल सकते हो कि सर रिलक्टेंस कम हो जाएगा, और रिलक्टेंस अगर कम हो जाएगा तो सर फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। रिलेशन तो सभी को पता है ना, फ्लक्स में, रिलक्टेंस में, परमियाबिलिटी में, ओके ये सारे रिलेशन सभी को पता है या दोबारा मेरे को बताने पड़ेंगे। इतना सभी बच्चों को पता चल गया, इतनी सारी चीजें पता चल गई आपको, इतना अगर मैं आगे बढ़ू। अब देखो बच्चे थोड़ा सा हम बैकवर्ड जाते हैं। सर यहां पे एक वर्ड आपने जो यूज किया है, ये लेमिनेशन यूज किया। ये लेमिनेशन क्या होती है बच्चे, आप घर में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांसफॉर्मर आप यूज करते हो, ओके आपने देखा होगा टीवी के अंदर छोटा सा ट्रांसफॉर्मर देखा होगा ना, वहां पे बचपन में तोड़ा भी होगा आपने। अगर आप बचपन में उसको तोड़ते हो तो कहीं एल शेप की पत्तियां निकलती हैं, कहीं एम शेप की निकलती है, कहीं ई शेप की निकलती है। ऐसी ऐसी पत्तियां नहीं निकलती थी क्या, निकलती थी क्या नहीं निकलती, छोटी छोटी पत्तियां निकलती थी, आप उसको बाहर निकाल देते, उसको अच्छे से तोड़ते थे कि ये क्या है, करते थे या नहीं करते थे। ओके समझ में आया, करते थे या नहीं करते थे बचपन में। तो आप बोलोगे कि हाँ सर देखा तो होगा, बाई चांस किसी ने देखा भी नहीं हो, मैंने तो देखा हुआ, मैं तो बचपन में करता भी था ऐसे। उसकी पत्तियों को सभी को ना खोल खोल के वापिस सेट करने की कोशिश करता था, बट वो सेट नहीं हो पाती थी, है ना। तो वो ही तो होता है बच्चे लेमिनेशन, वही तो होता है बच्चे, क्या होता है, लेमिनेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मर मैंने बना दिया और ये पतली पतली पत्तियों से मैंने क्या कर दिया बच्चे, उस पे कोर पे क्या कर दिया बच्चे, लेमिनेशन कर दिया। अभी तो मैं दूर दूर लेमिनेशन कर रहा हूं, लेकिन इतना दूर लेमिनेशन नहीं होता। सटा के की जाती है ना बच्चे, सटा के की जाती है ना, क्या हुआ, हाँ खूब तोड़ तोड़ के देखा है ना बच्चों, खूब तोड़ के देखा है, बहुत अच्छी बात है ना। हाँ गांव में देखते हैं ऐसे, मैं भी देखता था, मैं भी गांव से हूं ना, है ना, मैं भी देखता था। तो बच्चे ये क्या है बच्चे, सर ये है हमारे पास लेमिनेशन, इसको बोला जाता है बच्चे लेमिनेशन। अब याद रखना, अब हम आगे फ्लो करते जा रहे हैं, पूरे ट्रांसफॉर्मर को बनाने जा रहे हैं बच्चे, ट्रांसफॉर्मर कोर का पूरा अच्छे से स्टडी करने जा रहे हैं बच्चे। ओके अब देखो, अब जो ये लेमिनेशन आपने किया है बच्चे, अब ये मैंने यहां पे लेमिनेशन दूर दूर बता दिया है, लेकिन आपको भी पता है कि ट्रांसफॉर्मर ये सटी सटी होती है, बहुत टाइटली उनको ना सटा सटा के लगाया जाता है। कहीं एल शेप निकलता है, कहीं आपका ई शेप निकलता है, कहीं एम शेप निकलता है, ऐसे ऐसे शेप्स आपके निकलते हैं। तो वही तो लेमिनेशन होता है। और उनको कैसे कसा जाता है भैया,
टाइटली कसा जाता है। आप यहां पे लिख सकते हो बच्चे, इनको क्या किया जाता है भैया, टाइटली कसा जाता है, ऐसे लिख सकते हो बच्चे, टाइटली कसा जाता है, ऐसे लिखते हो ना, कसा जाता है। अब ये टाइटली क्यों कसा जाता है बच्चे, टाइटली क्यों कसा जाता है, रीजन क्या है बच्चे, एक बात बताओ, अगर आपने इसको टाइटली नहीं कसा तो आप ये बताओ कि टाइटली मतलब दूर दूर कर दी ये पत्तियां, ओके, ये पत्तियां दूर दूर करती तो बीच में क्या बढ़ गया भैया, एयर गैप बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना। अगर ये दूर दूर हो गई तो बीच में एयर गैप बढ़ गया। अब देखो बच्चे, ये कंसेप्ट याद रखना, अगर एयर गैप इंक्रीज हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई बच्चे। एयर गैप अगर पत्तियों के बीच में इंक्रीज हो गया तो बच्चे याद रखना, आपका रिलक्टेंस भी इंक्रीज हो गया, आपका रिलक्टेंस भी इंक्रीज हो गया। और रिलक्टेंस अगर इंक्रीज हो गया तो आपको पता है सर, फ्लक्स लीकेज भी ज्यादा हो चुका है सर। देखो सर, रिलक्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो फ्लक्स भी आपको कम मिल जाएगा। समझ में आया? इसीलिए इनको ना बहुत टाइटली कसा जाता है, बहुत ही टाइटली कसा जाता है। अब ये बहुत टाइटली जब कसते हैं तो आपको पास ये फ्लक्स आपको ज्यादा मिलता है और रिलक्टेंस आपको कम मिलता है। ओके, फ्लक्स आपको, रिलक्टेंस कम मिलता है और फ्लक्स आपको ज्यादा मिलता है। लेकिन एक पॉइंट और है सर, जो आपने ये पत्तियां खसी है ना सर, यहां पे जबरदस्त वाली, इसमें एक पॉइंट और है सर, डायरेक्टली है ना, एक के ऊपर है ना ये सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां है ना, डायरेक्टली इससे कोर नहीं बनाया जाता, इससे डायरेक्टली कोर नहीं बनाया जाता बच्चे। बीच में है ना आप इंसुलेटर भी लगाते हो, बीच में इंसुलेटर भी आप पटकते हो, यहां पे बीच में इंसुलेटर भी डाला जाता है। अब ये इंसुलेटर क्यों डालते हो, सुनते जाओ सुनते जाओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत करो। हर पत्ती के बीच में इंसुलेटर होता है। अब सर हमने तो पत्तियां निकाली थी, लेकिन हमने तो सर वहां पे इंसुलेटर तो देखा ही नहीं, कहां पे इंसुलेटर होता है सर। अब मैं बताता हूं बच्चे, जब आप पत्तियां निकालते थे तो वहां पे कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ येलो येलो सा आपको कुछ दिखता था, लिक्विड फॉर्म में कुछ येलो येलो सा कुछ दिखता था, वो होता था बच्चे क्या, इंसुलेटर। क्या होता था बच्चे, इंसुलेटर। अब वो इंसुलेटर क्यों लगाया जाता था वो भी डिस्कस करेंगे हम, वो भी क्यों लगाया जाता था इंसुलेटर। अब देखो दोनों पत्तियों के बीच में, देखो मैंने क्या बोला, बड़े प्यार से सुनो, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने क्या बोला, लेमिनेशन की जाती है, ओके। लेमिनेशन किसकी कर रहे हो बच्चे, सिलिकॉन स्टील की ना बच्चे, सिलिकॉन स्टील का है तो आप कोर बना रहे हो, सिलिकॉन स्टील है, लेमिनेशन कर दिया आपने, लेमिनेशन सर हमने कर दी, लेमिनेशन हमने कर दी, और ओके। लेकिन इनको बहुत टाइटली किया जाता है, एयर गैप नहीं रखा जाता है। अगर एयर गैप इनके बीच में ज्यादा हो गया तो रिलक्टेंस आपका ज्यादा बढ़ जाएगा, रिलक्टेंस बढ़ गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी सर, फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स हमारा कम हो जाएगा, ईएमएफ हमारा कम हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज मैंने बोला कि सर यहां पे बीच में एक पत्ती के ऊपर एक पत्ती नहीं बनाई जाती है, एक पत्ती के ऊपर एक पत्ती नहीं बनाई जाती है, ऐसे बनाई जाती है बच्चे। देखो ये तो हो गई आपके पास लेमिनेशन, बीच में लगा दिया इंसुलेटर, फिर लगा दिया आपके पास सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन की पट्टी। देखो पट्टी, इंसुलेटर पे पट्टी, फिर इंसुलेटर, सॉरी बीच वाला क्या है, इंसुलेटर। अब ये इंसुलेटर क्यों लगाया है बच्चे, अगर ये बताओ बच्चे, अगर इंसुलेटर आप नहीं लगाओगे ना तो बच्चे इसके अंदर एक आपके पास जो सिलिकॉन स्टील की कोर का लेमिनेशन है दूसरी से टच करेगा और इलेक्ट्रिकली वो कनेक्टेड हो जाएगा। तो उसी के लिए आपको पता है कि जो ट्रांसफॉर्मर कोर में जब वाइंडिंग करते हो तो बच्चे वो क्या होती है सर, वो आइसोलेटेड होती है इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली क्या होती है बच्चे, आइसोलेटेड होती है। जब इलेक्ट्रिकली वो आइसोलेटेड होती है सर, तो हम एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती कैसे चढ़ा सकते हैं, सबसे पहले तो हमें इंसुलेटर चढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरी पत्ती चढ़ाना पड़ेगा, फिर इंसुलेटर, फिर दूसरी पत्ती, फिर इंसुलेटर, फिर तीसरी पत्ती, ऐसे आप चढ़ाते हो। तो इससे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली क्या हो जाती है, आइसोलेटेड हो जाती है। इसीलिए हम क्या लगाते हैं बीच में इंसुलेटर, किसके लिए बच्चे, किसके लिए बच्चे, फॉर इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन के लिए, इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन के लिए। बच्चे अब बताओ आपको इतने पॉइंट समझ में आए, इतने पॉइंट समझ में आए, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना।
मजा आया ना। अब एनर्जी दिख जाना चाहिए बच्चे, एनर्जी दिखा दिया करो यार। और अगर अच्छा लगे ना तो मतलब लाइक वाइक मार दिया करो यार, लाइक मारने में पीछे मत रहा करो। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो, अगर बुरा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक भी मार दिया करो, हम और इंप्रूव करेंगे। सर हमारे को कम समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, तो यहां पे इस तरीके से हमने ये कर दी चीजें, बीच में इंसुलेटर लगा दिया। ओके, अब देखो बच्चे, अब आगे का पॉइंट हम बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं सर, आगे हम बात करते हैं सर, यहां पे जो आपने जो इंसुलेटर जो मटेरियल यूज किया है, इंसुलेटर मटेरियल, ये पूछ लेता है आपसे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। कोई बता सकता है यहां पे जो इंसुलेटर मटेरियल जो यूज किया जाता है वो कौन सा होता है बच्चे? जो इंसुलेटर मटेरियल होता है वो कौन कौन सा होता है, कोई बता सकता है बच्चे? इंसुलेटर मटेरियल का नाम बता दो मेरे को एक बार, बताओ बच्चे बताओ, इंसुलेटर मटेरियल का नाम बताओ। ओके, इंसुलेटर मटेरियल का नाम बताओ। एक मैं बता देता हूं, चलो ठीक है, एक मैं बता देता हूं, ऑक्साइड पेंट। एक तो हो गया हमने ऑक्साइड पेंट, ऑक्साइड पेंट, ऑक्साइड पेंट, एक तो हम ऑक्साइड पेंट का यूज करते हैं, एक इनऑर्गेनिक पेंट का यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक पेंट का भी यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक पेंट का भी यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक पेंट का भी हम यूज करते हैं सर। और भी हम यूज करते हैं, चाइना क्ले का भी यूज करते हैं। बहुत सारे इंसुलेटिंग मटेरियल हम यहां पे बच्चे यूज करते हैं। तो आपको ये पार्ट अभी तक ट्रांसफॉर्मर कोर समझ में आई कि ट्रांसफॉर्मर कोर में क्या क्या होता है बच्चे? इतना सा पार्ट सभी बच्चों को मस्त तरीके से समझ में आया ना सर? ओके, आप तो बोले थे कि सर फॉर्मेट करके आने के लिए, जो अरे फॉर्मेट करने के लिए बोला था, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या किसी को पता हो, थोड़ा बहुत कॉलेज लाइफ का नॉलेज हो? ओके, तो पूछ तो सकता हूं ना इतना। ओके, है ना, मतलब पूछ तो सकता हूं ना, इसमें तो कोई गुनाह नहीं है ना, किसी को कोई गुनाह नहीं है ना, मैं पूछ सकता हूं ना आपसे कि बच्चों किसी को याद हो तो बता दो यार, क्या पता मैं भूल जाऊं। ओके, तो चलो ठीक है सर, हमने कोर का फॉर्मेशन कर दिया है, कोर हमने बना दी है, लेमिनेशन भी हमने कर दिया है, लेमिनेशन भी हमारे को फील हो गया ट्रांसफॉर्मर कोर क्या होता है। अभी जनरली ये कोर बताई जाती है बच्चे, जनरली ये नहीं होती है, अभी देखना बहुत खतरनाक कोर होती है, अभी देखते जाओ आगे 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 होता है क्या ये भी देखते जाओ। बस हम प्रोसेस में जा रहे हैं सर, अभी तो हम ट्रांसफॉर्मर में आए ही नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग एक बार अच्छे से पढ़ लो बच्चे, मैंने यहां हेडिंग में क्या लिख रखा है, हेडिंग में एक बार अच्छे से पढ़ लो, हेडिंग एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्या क्या बोल रखा है मैंने, क्या क्या बोल रखा है मैंने। ओके, देखो बड़े प्यार से देखो, एक आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, स्टैकिंग फैक्टर। स्टैकिंग फैक्टर का दूसरा नाम है आयरन फैक्टर। ओके, स्टैकिंग फैक्टर का दूसरा नाम है आयरन फैक्टर। ओके, अब आयरन फैक्टर हो गया और एक है आपके पास कोर स्टैकरिंग। लेकिन इससे पहले स्टैकिंग फैक्टर को हम बताने से पहले एक चीज आपको और बता देते हैं बच्चे, एक चीज और बता देते हैं जनरल फॉर्म में। अब देख लो, ये आपके पास फ्रंट व्यू बता रहा हूं मैं, ट्रांसफॉर्मर कोर का फ्रंट व्यू बता रहा हूं। आपको पता है 2D में बच्चे मैं फ्रंट व्यू बता सकता हूं, आप फील करो। देखो बच्चे, ट्रांसफॉर्मर कोर में बीच में क्या डाला आपने, क्या डाला बच्चे, यहां पे बीच में क्या डाल दिए बच्चे, दिस इज देखो, दिस इज। ओके, समझते जाना। अरे ये सांप नहीं है बच्चे, सांप नहीं है, इसको सांप मत समझ लेना, नागिन भी नहीं है, ना ही नाग है। ओके, अब देखो बच्चे, यहां पे देखो बच्चे, यहां पे जो ये है ये सिलिकॉन स्टील है बच्चे, तो इसको मैं ऐसे बता देता हूं। ओके, यहां पे भी सिलिकॉन स्टील है बच्चे, यहां पे भी सिलिकॉन स्टील है बच्चे, यहां पे भी सिलिकॉन स्टील है, सिलिकॉन स्टील है, मतलब सर यहां पे है लेमिनेशन। लेमिनेशन समझ में आ गया ना बच्चे, लेमिनेशन समझ में आ गया ना, सिलिकॉन स्टील का हमने लेमिनेशन किया। और सर प्रत्येक पत्ती के बीच में, प्रत्येक लेमिनेशन के बीच में आपने लगा रखा है सर क्या, इंसुलेटर। क्या लगा रखा है बच्चे, इंसुलेटर। समझ में आया? बीच में आपने यहां पे बता दिया, ये नागिन जो डांस कर रहा है ना, ये इंसुलेटर, दिस इज नागिन डांस। ओके, इंसुलेटर, बीच में सिलिकॉन स्टील का आपने लेमिनेशन, फिर इंसुलेटर, फिर सिलिकॉन स्टील का आपके पास पत्ती आपने लगा दी, फिर इंसुलेटर, फिर ऐसे आपको सटा के लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है बीच में इंसुलेटर क्यों डाला जाता है? इंसुलेटर इसलिए डाला जाता है सर कि हम वहां पे उसको इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बना सके, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट बना सके। ओके,
अब देखो बच्चे, सांप बन गया, नागिन बन गई, सब कुछ बन गया। अब देखो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्टैकिंग फैक्टर, इसको आप बोल सकते हो बच्चे आयरन फैक्टर भी। तो यहां पे देखो स्टैकिंग फैक्टर, स्टैकिंग फैक्टर क्या होता है, स्टैकिंग फैक्टर, ओके, स्टैकिंग फैक्टर का दूसरा नाम क्या है, आयरन फैक्टर। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बच्चे के एस से, मैं रिप्रेजेंट करने वाला। देखो स्टैकिंग फैक्टर होता है नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लेमिनेशन। क्या बोला, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लेमिनेशन। लेमिनेशन मतलब सिलिकॉन स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, सेक्शन एरिया ऑफ कोर, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, ग्रॉस, ग्रॉस, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। आज मैं आपको सच में एक बात बताऊं, आज अगर आपने 11:30 तक पूरा सेशन अगर आपने वॉच किया, देखो 1 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चला, मेरे को खुद को पता नहीं चला। अगर मैं चाहूं तो इस सेशन को मैं बढ़ा भी सकता हूं, आज का सेशन है मैं 12 भी बजा सकता हूं, 12:30 भी बजा सकता हूं। चलेगा, एक बार बताओ चलेगा क्या? ओके चलेगा अगर आज के सेशन में 12 भी बज जाए तो? बताओ। ओके चलेगा ना? सभी बच्चे कंफर्टेबल हो ना? क्योंकि आज है ना, क्योंकि सच में रियल फीलिंग आएगी आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की, रियल में बता रहा हूं, रियल फीलिंग आएगी। आप कब आपने सुना होगा ना कि सर हम डीसी को क्यों अप्लाई नहीं करते, आप हमेशा एसी ही क्यों अप्लाई करते हो, डायरेक्टली बता देते हो कि सर फेराडे लो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे नहीं करता भाई, करेगा, क्यों नहीं करेगा, अभी करवाएंगे हम उसको, एग्जिस्ट करवाएंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, आज एग्जिस्ट करेगा। आज ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने वाले, ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके चलो देखो सर, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, एरिया ऑफ कोर। अब देखो बच्चे, ये जो स्टैकिंग फैक्टर है, अब ये नेट क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ए नेट, और नीचे क्या हो गया, ए जी। अब ये जो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया है किसका है बच्चे, सिलिकॉन स्टील का जो कोर है, जो लेमिनेशन है, लेमिनेशन का है। किसका है बच्चे, लेमिनेशन का। तो आप बोल सकते हो सर सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन है बच्चे, है ना? ओके ये हो गया। अब देखो बच्चे, नीचे जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चे, वो किस किस का है, वो लेमिनेशन प्लस इंसुलेटर का है। किसका, लेमिनेशन प्लस इंसुलेटर का, लेमिनेशन, लेमिनेशन प्लस इंसुलेटर। तो बताओ डिनोमिनेटर पार्ट इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? नीचे तो लेमिनेशन प्लस इंसुलेटर का है, ओके, और ऊपर तो सिर्फ आपके पास लेमिनेशन का ही है। तो आप बोलोगे सर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो इंक्रीज हो गया। अगर डिनोमिनेटर पार्ट हमारे पास इंक्रीज हो गया तो स्टैकिंग फैक्टर आपका कम हो गया। तो अब देखो जो के एस, जो स्टैकिंग फैक्टर का जो रेंज होता है बच्चे 0.5 से लेके 0.95 तक होता है, और 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, इसके बीच में इसका वैल्यू होता है। अब इसको याद रख लो, अब इसको याद रख लो। कुछ चीजें याद रखने के लिए भी छोड़ा है ना भगवान ने, कुछ चीजें याद रखने के लिए भी सर ने छोड़ा है। चलो ठीक है, लेस देन 1 समझ में आ गया। चलो ठीक है, ये तो होगी सर स्टैकिंग फैक्टर की बात। अब हम बात करते हैं स्टैगरिंग। सर ये स्टैगरिंग क्या होता है, स्टैगरिंग क्या होता है? देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टैगरिंग, कोर स्टैगरिंग। कोई बता सकता है, कोई बता सकता है? सिंपल देसी लैंग्वेज में, क्योंकि हम देसी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं सर, हम टेक्निकल को ज्यादा टेक्निकल के तरीके से नहीं पढ़ाते हैं सर। तो कोई बता सकता है सर? ओके कोई बता सकता है स्टैगरिंग क्या होता है? बताओ क्या होता है स्टैगरिंग, क्या होता है?
सर लीकेज फ्लक्स कम होती है सर। स्टेगरिंग क्या होता है, मेरा वर्ड का नाम समझो, स्टेगरिंग वर्ड का नाम समझो। स्टेगरिंग क्या होता है, क्या बोला, लेमिनेशन को जकड़ बाउंड करना, क्या बात है, क्या खतरनाक लैंग्वेज है ना। चलो ठीक है, स्टेगरिंग का मतलब होता है बच्चे, समझो स्टेगरिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, बंचिंग ऑफ लेमिनेशन। क्या होता है बच्चे, बंचिंग ऑफ लेमिनेशन, बंचिंग ऑफ लेमिनेशन। लेमिनेशन समझ गए, लेमिनेशन आपने सिलिकॉन स्टील का लेमिनेशन किया, और लेमिनेशन करने के बाद आपने इंसुलेटर लगाया, फिर लेमिनेशन किया, फिर इंसुलेटर, फिर लेमिनेशन। तो ये जो आपने लेमिनेशन किया ना, उनका बंचिंग पूरा का पूरा मिलके आपने बना दिया एक ट्रांसफॉर्मर। अब देखो आपके पास यहां पे देखो, आपने ये लेमिनेशन किया ना बच्चे, ये लेमिनेशन किया ना, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, बंचिंग ऑफ लेमिनेशन। क्या बोलोगे, बंचिंग ऑफ लेमिनेशन। तो इसको क्या बोलते हैं भैया, स्टेगरिंग। क्या बोलते हैं बच्चे, स्टेगरिंग। इसी को क्या बोलते हो, स्टेगरिंग। अब देखो, अगर स्टेगरिंग में अनडिजायरेबल अगर आप स्टेगरिंग कर दो या पूर स्टेगरिंग कर दो कि तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे अनडिजायरेबल स्टेगरिंग, अनडिजायरेबल स्टेगरिंग, अगर मैं अनडिजायरेबल स्टेगरिंग कर दूं या बोल दूं मैं पोर स्टेगरिंग, अगर ये चीजें कर दूंगा बच्चे तो क्या हो जाएगा सर, एक बार बताओ। अगर मैं अनडिजायरेबल स्टेगरिंग कर दूं और पुअर स्टेगरिंग कर दूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक बार बता दो कि अगर आपके पास स्टेगरिंग प्रॉपरली नहीं हुआ तो सुमित राज बोल रहे हैं सर कि सर नॉइस आ जाएगा, और क्या बोलते हैं एक बार बताओ, और क्या बोलते हैं बच्चे, नॉइस आ जाएगा। नॉइस का नाम बता सकते हो बच्चे, नॉइस जो आएगा उसका नाम क्या है, घन घन की आवाज आएगी सर। अरे वाह सर, जैसे बादल गरजता है वैसी आवाज आएगी सर, है ना, बादल गरजेंगे सर अगर ऐसा कर दिया तो सर। हमिंग वॉइस आएगी सर, आशीष बोल रहे हैं सर हमिंग वॉइस आएगी। ओके, गणेश भी बोल रहे हैं सर हमिंग वॉइस आएगी। बाकी बच्चे क्या बोलते हैं, ओके देखो सर मैग्नेटिक हमिंग। ओके देखो बच्चे, देखो फर्स्ट पॉइंट में बोलूं, इफ lamination is not properly इफ लेमिनेशन इज नॉट प्रॉपरली, उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा बच्चे, आपने बोल दिया कि सर एयर गैप बढ़ गया ना सर, दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, और अगर बहुत दूर दूर है बच्चे तो एयर गैप बढ़ गया, एयर गैप इंक्रीज हो गया बच्चे, एयर गैप इंक्रीज हो गया सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मतलब आपने उसको टाइट कसा नहीं है सर, आपने ढीला ढीला लगा दिया, आपने फिर ट्रांसफॉर्मर बना दिया, तो एयर गैप को सर इंक्रीज कर दिया ना फालतू में, और ये फालतू में इंक्रीज हो गया तो सर रिलक्टेंस भी फालतू में इंक्रीज हो गया। अगर रिलक्टेंस इंक्रीज हो गया तो सर फ्लक्स भी आपका इंक्रीज हो गया। अरे ये फ्लक्स भी अगर आपका इंक्रीज हो गया तो आपके जो ट्रांसफॉर्मर है उससे घन घन की आवाज आएगी, जो अभी सुमित ने बताया कि सर वहां से एक नॉइस आपको सुनाई देगा। आपने देखा होगा कई बार ट्रांसफॉर्मर के पास से गुजरते होंगे तो वहां पे एक नॉइस आपको सुनाई देता है। ओके, उसको बोलते हैं बच्चे हमिंग नॉइस, मैग्नेटिक हमिंग नॉइस। ओके, क्योंकि फ्लक्स आपका कम हो गया, आपको इसीलिए आपको उनको टाइट कसना चाहिए। ओके, जो सिलिकॉन स्टील की जो लेमिनेशन है उसको टाइट कसना चाहिए बच्चे। ओके, तो आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि इसके कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चे, मोर नॉइस, मोर नॉइस। और मोर नॉइस, नॉइस का नाम क्या हो जाएगा बच्चे, आप बोलोगे सर मैग्नेटिक हमिंग, मैग्नेटिक हमिंग। देखो बच्चे एक भी पॉइंट में नहीं छोड़ रहा हूं, एक भी पॉइंट में नहीं छोड़ रहा हूं, जैसा मैं पेड में पढ़ाता हूं ना वैसी सारी चीजें मैं आपको यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि सर कोई पॉइंट उड़ा रहे, मैं एक भी पॉइंट नहीं उड़ा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लेना, पॉइंट एक भी नहीं उड़ा रहा हूं, इसलिए मैं इन चीजों को डील कर रहा हूं। ओके, देखो मोर नॉइस आएगा। अब देखो सर ये नॉइस जो होगा सर, इसका फ्रीक्वेंसी जो आपका ओरिजिनल सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी था सर 50 हर्ट्स होता है ना, 50 हर्ट्स जो इंडिया में अपन यूज करते हैं सर, जो 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी था, अब जो नॉइस होगा इसका फ्रीक्वेंसी डबल मिल जाएगा सर हमारे को। क्या बोल मिलेगा सर,
डबल फ्रीक्वेंसी हमारे को मिलेगा सर, मतलब 50 का 100 हमारे को नॉइस का फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा सर, 100 फ्रीक्वेंसी मिलेगा, 100 हर्ट्स आपको मिलेगा। तो आप बोलोगे नॉइस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा सर, नॉइस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा सर, आप बोलोगे नॉइस फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। ओके बच्चे, ओके। अगर आपको इसका नॉइस कम करना है ट्रांसफॉर्मर का, अगर ट्रांसफॉर्मर का आपको वॉइस कम करना है, नॉइस को आप कम करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर हम प्रॉपर स्टेगरिंग करेंगे, आज के बाद ऐसी चीज का रिस्क ही नहीं लेंगे सर। हम क्या करेंगे सर, प्रॉपर स्टेगरिंग करेंगे। ओके, ट्रांसफॉर्मर लिख सकते हो आप, ट्रांसफॉर्मर नॉइस रिड्यूस बाय प्रॉपर स्टेगरिंग, क्योंकि सारी थ्योरेटिकल चीजें यहीं पे बता रहा हूं मैं। ओके, एक एक चीज को प्रॉपर स्टेगरिंग मतलब टाइटली आप उसको टाइट कसोगे, उसके बीच में एयर गैप नहीं रखोगे बच्चे, एयर गैप नहीं रखना है आपको। ओके, तो आपको समझ में आ गई, इतनी सी सारी चीजें समझ में आ गई। प्रॉपर स्टेकिंग फैक्टर समझ में आया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लो सर, एक ओवरव्यू दे दो सर। कुछ भी तो नहीं पढ़ा सर, ये तो बेसिक कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा है, ये पॉइंट हमने पढ़े हैं। यहाँ पे इसके बारे में, कोर के बारे में बता रहे सर, आपने ट्रांसफॉर्मर को वाइंडिंग के बारे में अभी नहीं बताया सर। ओके सर, आगे क्या बताने वाले हो सर, आगे हम क्या बताने वाले, स्टेकिंग फैक्टर के बारे में बताया, किस किस का होता है सर, ऊपर सिलिकॉन स्टील होता है, बीच में इंसुलेटर होता है। ओके, यही तो सर हमने बताया है सर। ओके, इसके बाहर देखो बच्चे, हमने कोर स्टेगरिंग बताया है सर। ओके, तो ये देखो बंचिंग ऑफ लेमिनेशन हमने कर दिया, हमने एक कोर बना दिया है सर। अब देखो सर, अब आता है हमारे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। मजा आ रहा है ना बच्चों, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना सभी को? ऐसा तो नहीं है ना कि सर बोरिंग सा सेशन चल रहा है इलेक्ट्रिकल मशीन का। मतलब लाइक वाइक ठोक दे जाना यार, मतलब अच्छा लगे ना तो लाइक वाइक ठोक दिया करो यार, मतलब अच्छा भी लगता है, टीचर को एक मोटिवेशन में मिलता है। और अपनी एनर्जी ना बरकरार रखना, मैंने स्टार्टिंग में आते ही बोला था आपसे। ओके, स्टार्टिंग में आते ही बोला था आपसे कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे मिलाने में लग जाती है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल मशीन को आप दिल से चाहो बच्चे, इलेक्ट्रिकल मशीन को आप दिल से चाहो। क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर, अभी तो कोर की बात चल रही है सर, वाइंडिंग की तो हमने बात ही नहीं की। ओके, अब देखो सर, जो कोर हमने बनाया, जो कोर आप बनाते हो सर, ये लो, ये कोर हमने बना दिया, आपने बोला हमने एक कोर बना दिया, ये कोर हमने बना दिया सर।